हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या नहीं, आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं। क्योंकि आजकल 90% लोग यही चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से शादी करें, उनकी सोलमेट के साथ शादी हो। लेकिन क्या हर किसी की डेस्टिनी में लव मैरिज है, या क्या हर लव मैरिज एक फेरी टेल की तरह होगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या आपकी बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली से जाना जा सकता है। अगर आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स हैं तो उससे पता किया जा सकता है कि क्या वो कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में हैं, जिससे कि ये पता करा जा सकता है कि आपकी लव मैरिज है या नहीं। जब भी हम लव एंड रोमांस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो इम्पॉर्टेंट है वो है वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र यानी वीनस कारक होता है रोमांस का, लव का, लग्जरी का, प्लेजर का, वो सारी चीजें जो एक लव रिलेशनशिप में चाहिए। अगर आपकी कुंडली में वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वीनस वेल प्लेस्ड है यानी कि उसमें स्ट्रेंथ है, षडबल के अनुसार वो अच्छी स्थिति में है, वृद्धा अवस्था या मृत अवस्था में नहीं है, अच्छे घरों में बैठा है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है उस पे, जैसे यहाँ पर शुक्र के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, केंद्र व त्रिकोण के स्थानों में, केंद्र के स्थानों में या त्रिकोण के स्थानों में शुक्र बैठा हो, उस पे किसी मैलिफिक प्लैनेट जैसे कि केतु, राहु, शनि की दृष्टि ना हो, तो आपका वीनस स्ट्रांग है। वीनस अगर स्ट्रांग है यानी आपको लव रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लव रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा, या मैं कहूँ कि जो ऑपोजिट जेंडर हैं, ऑपोजिट जेंडर के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको एक आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड फील करेंगे, और आपको एक सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में हमेशा रहेगा कि हाँ, रिलेशनशिप में आपने हमेशा सुकून महसूस किया है। वीनस किसी भी मेल नेटिव यानी किसी भी पुरुष की कुंडली में उनकी वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, या उनकी लाइफ में जो फीमेल सपोर्ट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए किसी मेल की कुंडली में वीनस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी मेल की लाइफ में उनको वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनको अपनी लाइफ में लव का जो एक फैक्टर है वो कैसा रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि उनकी कुंडली में वीनस कैसा है, शुभ है कि अशुभ है। एंड फीमेल्स के लिए भी अगर उनकी कुंडली में स्ट्रांग वीनस है तो वो ये दिखाता है कि प्यार के मामले में, लव एंड रोमांस के मामले में उनका लक उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो वीनस है आपकी कुंडली में वो डेबिलिटेटेड ना हो, यानी नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। यानी जहाँ पर आपका वीनस बैठा है कुंडली में वहाँ पे 6 नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, यानी कन्या राशि नहीं होनी चाहिए। कन्या राशि में वीनस नीच का हो जाता है। अगर आपका वीनस नीच का हो गया तो आपको वीनस से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, खासकर रिलेशनशिप, मैरिज एंड फिजिकल प्लेजर, लग्जरी, इन सब में आपको दिक्कत आने वाली है। अगर वीनस के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की भी दृष्टि है, जैसे कि सैटर्न या फिर राहु या केतु, या वीनस ऐसे प्लैनेट्स के साथ में बैठ जाता है, या वीनस ऐसे प्लैनेट्स के नक्षत्र में भी बैठ जाता है, तो भी कहीं ना कहीं वीनस मैलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है कि अगर वीनस राहु के साथ बैठता है तो वो लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा जरूर देता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग भी बढ़ा देता है। यानी वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप उस पर्सन के हो सकते हैं, या फिर उसके शादी के बाद भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। हाँ, शादी के बाद वो एक मैरिज में ज़रूर इशू क्रिएट कर देगा, लेकिन अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो और वीनस राहु के इन्फ्लुएंस में, तो लव मैरिज हो जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद वीनस के बाद आपको देखना है कि आपकी कुंडली में मून कैसा है, मून प्लैनेट कैसा है, क्योंकि मून जो है वो हमारे माइंड एंड इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हम क्या सोचते हैं, हमारी इमोशंस कैसे हैं, कैसी हमारी भावनाएं हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ क्लोज तभी हो सकते हो जब उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हों, या उन इमोशंस में गहराई हो, तभी आप किसी के साथ क्लोज हो सकते हो, या आपका दिल और दिमाग दोनों उस इंसान के साथ अटैच फील करें। तो मून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एक खूबसूरती महसूस तब तक नहीं कर सकते, अटैचमेंट महसूस तब तक नहीं कर सकते जब तक उसमें मून का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यानी इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। उस रिलेशनशिप में कितनी वार्मथ है, इमोशंस हैं, कैसा माइंडसेट है, तब जाकर लव मैरिज हो सकती है। अगर आप
इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे तो लव मैरिज पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पर मून एक फीमेल प्लैनेट है और इसकी क्वालिटीज भी फेमिनिन है। फेमिनिन यानी कि वार्म, केयरिंग, लविंग एटीट्यूड। मून अगर टॉरस, कैंसर, लिब्रा और स्कॉर्पियो में आपके कुंडली में बैठा होगा तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बनते हैं कि यस आपको प्यार होगा और उस रिलेशनशिप के आगे भी सक्सेसफुल होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि मून जैसे यहाँ पे टॉरस 2 नंबर जो साइन यहाँ पे है टॉरस राशि में यानी वृषभ राशि में यहाँ पर है। वृषभ राशि में मून उच्च का हो जाता है, ओवर इमोशनल बनाता है पर्सन को, काफ़ी केयरिंग नेचर, नर्चरिंग नेचर का बनाता है। तो यहाँ पर या फिर मून अपने ही साइन में 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि में बैठा हो, वृषभ राशि में बैठा हो या तुला राशि में बैठा हो या फिर वृश्चिक राशि में बैठा हो। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का जरूर हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट रिलेशनशिप्स बना देता है। यानी आपका किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बन जाएगा जिसके बारे में लोगों को पहले पता नहीं चलेगा या वो छुपा रहेगा, या सीक्रेट मैरिज का हो सकती है या सीक्रेट रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन मैं जो आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ वो कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जहाँ पर हाँ आपको प्यार हो जाता है और एक रिलेशनशिप आपका बन जाता है और उस रिलेशनशिप के आगे मैरिज में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं कुंडली में, किसी एक कॉम्बिनेशन के ऊपर हम किसी को कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। लेकिन हाँ जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा लव मैरिज का, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं कि यस ये चीज़ की गारंटी है कि ये जो पर्सन है इसकी लाइफ में लव मैरिज होगी ही होगी। ऐसे भी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ये दिखाते हैं कि यस इंसान को प्यार होगा, एक रिलेशनशिप भी रहेगा, सीक्रेट रिलेशनशिप भी रहेगा, लेकिन वो रिलेशनशिप मैरिज में नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी वजह से वो रिलेशनशिप टूट जाएगा और मैरिज किसी और से हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं जो आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ वो कॉम्बिनेशंस हैं कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ आपकी मैरिज भी होगी कि नहीं। सो वीनस एंड मून, मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि मून आपका मन है, आपका मन और मस्तिष्क अगर किसी के इंसान के साथ अटैचमेंट फील नहीं कर रहा तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं बंध पाओगे और ना ही आप उससे शादी भी कर सकते। और वीनस पूरे तरीके से मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप को ही गवर्न करता है। शुक्र जो है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप रिलेशनशिप का में सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे, एक सुकून का अनुभव नहीं कर पाओगे, या किसी ना किसी तरीके से चीज़ें खराब ही हो जाएंगी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कुंडली में वो कौन सा घर है जो कि हमारे लिए लव एंड रोमांस को दिखाता है, हमारी कुंडली में अट्रैक्शन को दिखाता है। तो कुंडली में जो 5th हाउस है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5th हाउस है, ये जो मार्क्ड है यहाँ पे जहाँ पे मून लिखा है, ये हमारा 5th हाउस होता है कुंडली का। और ये जो हाउस होता है ये हमारी कुंडली में डिपिक्ट करता है लव, रोमांस, एवरीथिंग दैट इज़ लाइक जहाँ पर हम अट्रैक्शन फील करते हैं किसी के लिए, एक कनेक्शन फील करते हैं। ये घर इंटेलिजेंस को भी शो करता है, बट हम यहाँ पे लव एंड रोमांस की बात कर रहे हैं। अगर इस घर पर 5th हाउस पर वीनस का इन्फ्लुएंस हो या 5th हाउस का जो लॉर्ड है, इस घर का जो मालिक है, उसके ऊपर वीनस का इन्फ्लुएंस हो, या इसके घर का जो मालिक है वो वीनस के नक्षत्र में हो, किसी तरीके से वो अगर वीनस से कनेक्शन बनाता है, या फिर वो अगर मून से भी कनेक्शन बनाता है, या अगर वो मर्क्यूरी से भी कनेक्शन बनाता है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि यस देयर आर चांसेस ऑफ अ पर्सन बीइंग इन अ लविंग रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप में पर्सन जाएगा और ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी कि वो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन वाले रिलेशनशिप में जाएगा। बट आपको ये चीज़ देखनी है कि उन सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्लैनेट सन के साथ बैठ के अस्त हो गया है या वो डेबिलिटेटेड हो गया है या उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, षडबल ही नहीं है, उसमें बल ही नहीं है। उसके साथ साथ मार्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है यहाँ पे, क्योंकि मार्स यानी कि मंगल हमारी कुंडली में दिखाता है हमारे अंदर कितना पैशन है, हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर पैशन नहीं होगा, खासकर लव रिलेशनशिप में अगर वो जुनून, जोश, पैशन नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप में जो आगे बढ़ने के लिए आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो हिम्मत दिखानी होगी आपको अपने रिलेशनशिप में, वो आप नहीं दिखा पाओगे। अगर मार्स कहीं ना कहीं 5th हाउस में प्लेस है, अगर अपने एक्सल्टेशन साइन में है यानी कि उच्च का हो, यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा हो और यहाँ पे मंगल प्लेस्ड हो या फिर मंगल अपनी ही राशि में हो, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप बनते हैं और वो रिलेशनशिप आगे मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं।
मंगल क्योंकि एक लड़की की कुंडली में नाड़ी ज्योतिष के अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल स्ट्रांग होगा तो लड़की शादी के बाद खुश रहेगी या उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। सो मंगल देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल खराब हो जाता है आपकी कुंडली में, मैं लड़कियों की कुंडली की बात कर रही हूँ यहाँ पे, स्पेशली अगर लड़कियों की कुंडली में मंगल खराब हो जाता है तो शादी के बाद लड़ाई झगड़ा या हीटेड आर्ग्यूमेंट होना, जुबानी लड़ाई हो सकती है। और आपने देखा होगा, इसीलिए हम कुंडली में चेक करते हैं कि पर्सन मांगलिक है या नहीं। सो मांगलिक जो देखा जाता है वो मंगल की ही प्लेसमेंट से देखा जाता है कि पर्सन मांगलिक है या नहीं। मंगल का इन्फ्लुएंस 7th हाउस पे और 7th लॉर्ड पे अगर पड़ रहा है तो पर्सन कहीं ना कहीं पैशनेट होगा, लेकिन साथ ही साथ जल्दी से उसको गुस्सा आ सकता है, जल्दी से ठंडा भी हो सकता है। तो जो गुस्सा जब आता है तो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन और है जो बहुत ज़्यादा फेमस कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा कॉमन कॉम्बिनेशन है। 5th हाउस इज़ फॉर लव रिलेशनशिप एंड 7th हाउस, दिस हाउस इज 7th हाउस, दिस हाउस इज़ फॉर मैरिज। ये हाउस प्यार मोहब्बत का है और ये जो हाउस है ये शादी का है। तो अगर इस घर का मालिक, 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा हो, शादी के घर में बैठा हो, और शादी के घर का मालिक अगर प्यार मोहब्बत के घर में बैठा हो, तो यानी ये एक तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी लव मैरिज होगी ही होगी, आपको मोहब्बत होगी, वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। शादी का मालिक प्यार के घर में बैठा है कि आपकी शादी में प्यार मोहब्बत इन्वॉल्व है, यानी लव मैरिज के यहाँ पे चांसेस है। अगर इन दोनों हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं वो अदला बदली कर लें, यानी इस हाउस का मालिक इस घर में, इस घर का मालिक इस घर में, तो भी कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ इस 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठता है, या फिर सिर्फ 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है, तो भी लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। साथ ही साथ ये जो घर होता है ये 9th हाउस होता है लक का। अगर 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, यानी लक का हाउस, लक के हाउस का मालिक अगर मैरिज के घर में बैठता है, या मैरिज के घर का मालिक लक के घर में बैठता है, या फिर अगर लव रोमांस के घर का मालिक लक के हाउस में बैठता है, तो भी ये चांसेस बनेंगे। साथ ही साथ जो 8th हाउस होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। 8th हाउस होता है सीक्रेसी का, ऐसी चीज़ें जो दुनिया से छुपी रहती हैं, जिसको बोलते हैं अगर किसी का सीक्रेट रिलेशनशिप है या सीक्रेट मैरिज कर ली जो नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि आपने घर वालों को नहीं बताया और आपने शादी कर ली, या फिर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो हो सकता है बहुत लंबा लव रिलेशनशिप चलता हो, लेकिन उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। सो ये चीज़ देखी जाती है सीक्रेसी का घर होता है 8th हाउस। सो अगर 5th हाउस का लॉर्ड यानी कि लव रिलेशनशिप के घर का मालिक 8th हाउस में बैठ जाता है, यानी कि आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप हिडन रहेगा, वो किसी के सामने आएगा नहीं कभी भी, उसके बारे में शायद लोगों को पता ना चले, भले ही वो आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट ना भी हो, बट एक सीक्रेट रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाता है। 11th हाउस जो होता है वो हमारे डिज़ायर्स का होता है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हम जो चाहते हैं वो चीज़ें पूरी होंगी कि नहीं होंगी। अगर 5th हाउस और 8th हाउस और 11th हाउस इनके अगर जो लॉर्ड्स हैं वो आपस में कनेक्शन बना लें, तो आपकी लव मैरिज आगे चल के आपकी जो लव रिलेशनशिप है वो आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपका लव रिलेशनशिप रहेगा तो क्योंकि 8th हाउस भी इन्वॉल्व है, तब वो इतना ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आ पाएगा, सीक्रेट ही रहेगा, लेकिन आपकी मैरिज होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर 7th हाउस और 11th हाउस में अगर कनेक्शन बनता है, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का है, 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, तो मैरिज को लेके जो आपकी डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है तो चांसेस बनते हैं कि आपका अपने किसी फ्रेंड से मैरिज हो सकती है, या आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप होगी, आप दोनों सोलमेट्स होगे, पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से आप लोगों का कनेक्शन होगा और आपकी मैरिज हो जाएगी। यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस के नक्षत्र में बैठता है तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जो मैं कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ उसमें साथ ही साथ ये भी चीज़ देखनी ज़रूरी है कि प्लैनेट की डिग्री कितनी है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उसके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। अगर उस पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, जुपिटर की दृष्टि है, तो उस चीज़ में शुभत्व आ जाता है, उस चीज़ में लक का फेवर लक का फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है, बिकॉज जुपिटर हमारा लक है, ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है। उसकी दृष्टि जहाँ पर भी जाएगी, जिस भी घर पे जाएगी, जिस घर के मालिक पे जाएगी, वहाँ पे आपको लक सपोर्ट कर देगा, एक तरीके से आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। सो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही, अगर आपकी दशा ऐसी चल रही है कि जो आपकी लव मैरिज को फेवर नहीं कर रही है, लेकिन आपकी कुंडली में लव मैरिज के चांसेस हैं, तो वो चीज़ डिले हो सकती है या उसको चीज़ वो होने में दिक्कत आएगी। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम देखने के लिए दशा भी देखी जाएगी, साथ ही साथ ट्रांजिट्स भी देखे जाएंगे।
और सारी प्लानिटरी पोजीशंस भी देखे जाएंगी। साथ ही साथ नवांशा चार्ट यानी कि D9 चार्ट, ये तो एक मैंने बर्थ चार्ट बनाया है कुंडली, लेकिन और भी सब्सिक्वेंट चार्ट्स होते हैं हर चीज़ के लिए। शादी के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, प्रॉपर्टी के लिए अलग, ज़मीन जायदाद के लिए अलग, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग से भी चार्ट्स होते हैं जो उसके डिवीजन होते हैं छोटे छोटे अलग अलग। सो D9 जो चार्ट होता है वो नवांशा चार्ट जिसको बोलते हैं, वो मैरिज के लिए देखा जाता है बर्थ चार्ट के साथ में। तो D9 में पोजीशंस कैसी हैं, D9 का लग्न, D9 जो D9 चार्ट है इसी तरीके का चार्ट होता है। उसके लग्न में और जो शादी का घर है उस घर में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, क्या पाप ग्रह तो नहीं बैठे जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु, या उधर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। उनसे भी डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ आगे चल के मैरिज के बाद कैसी रहने वाली है। क्योंकि D9 चार्ट हमें ये बताता है कि आफ्टर मैरिज, खासकर आफ्टर 30 to 35 ईयर्स जो हमारी मैरिज होती है उसमें कितनी स्टेबिलिटी यहाँ पे रहेगी। पर मैंने आपको ओवरऑल यहाँ पे बता दिया। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है ही नहीं और शायद उनको समझना भी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने नक्षत्र के पदा और बहुत सारे कंसेप्ट्स तो अभी नहीं इसमें इंक्लूड कर पाऊंगी। मैं आगे अगर कभी मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं उन चीज़ों को अलग अलग कर लूँगी। साथ ही साथ अगर 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है तो आपकी शादी ऐसे इंसान से होगी जिसके साथ आप साथ में काम करते होगे, जॉब करते होगे या उसको जानते होगे। सो ये भी एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। सो मैं कहूँगी कि अगर आप देखते हो कि आपका वीनस स्ट्रांग है, आपका मून स्ट्रांग है, आपका 7th लॉर्ड और 5th लॉर्ड दोनों के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है और कुछ ना कुछ जुपिटर की दृष्टि अगर वहाँ पे है, तो बिल्कुल आप किसी से प्यार करते हो, आपका दोनों का एक रिलेशनशिप है और आप चाहते हो कि आपकी मैरिज हो जाए, तो बिल्कुल आपकी मैरिज होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन जाएंगी। एंड आई होप कि मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई हैं। और अगर आपका वीनस स्ट्रांग नहीं है तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने वीनस को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।